हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज हम आपको सर्किल वृत्त पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको बैंक, एसएससी, रेलवे सब ऑल कंपटीशन एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहता है। ये हमारे मेंसुरेंस का आपका थर्ड थर्ड वीडियो है, ठीक है ना। तो आपने अगर दो वीडियो हमारे मेंसुरेशन के नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल एजुकेशन क्लासेस पे जाके देख सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल एजुकेशन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आज हम आपको सर्किल में बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाएंगे। मीन्स आपको क्या है, जो बेस होता है वहां से क्लियर कराते हुए हम आपको हाई लेवल तक आपके सीजीएल, रेलवे, बैंक सब तक पहुंचाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सर्किल, ठीक, स्टार्ट करते हैं सर्किल का। तो आपका जो सर्किल होता है, क्या होता है सर्किल, तो आपको पता कैसे चलेगा सर्किल है, ठीक है ना। तो हम पहले सर्किल को डिफाइन करते हैं। तो सर्किल होता क्या है कि इट इज अ प्लेन फिगर। मतलब प्लेन फिगर मीन्स क्या हो रहा है कि ये टू डायमेंशनल फिगर होता है। मतलब इसको आप क्या कहते हैं, हाथ में नहीं ले सकते, इसको क्या एक सीट पे ड्रॉ कर सकते हो। मीन्स इज अ प्लेन फिगर इनक्लोज बाई अ लाइन। तो ये क्या होता है, एक लाइन। देखो यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हो, क्या एक एक हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया है, सेंटर पॉइंट लिया है। इसके पॉइंट के अराउंड एक लाइन हमने खींची है, ठीक है ना। तो एवरी पॉइंट इज इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो फिक्स पॉइंट से क्या हमने इक्वली डिस्टेंस पे एक हमने लाइन खींची है। इसी को क्या बोलते हैं, जो कर्व क्षेत्र में जब लाइन खींच के बन के तैयार होता है तो क्या बनता है, हमारा एक सर्किल बन के तैयार होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए हो सर्किल क्या होता है कि इट इज अ प्लेन फिगर इनक्लोज्ड बाय अ लाइन ऑन विच एवरी पॉइंट इज इक्वली डिस्टेंस। मतलब क्या है, यहाँ से जो आपका सेंटर ओ से क्या इक्वली डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस है इनसाइड कर्व। क्या है, किस किस एंगल में, कर्व में। तो ये हमारा क्या बनता है, सर्किल होता है। अब देखो सर्किल होता है, सर्किल में क्या क्या चीजें और होती हैं। तो देखो सर्किल में क्या रहता है, ये होता है आर। आर क्या होता है, रेडियस। आर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आर होता है रेडियस। क्योंकि हमें जब तक टर्म्स नहीं पता होंगे तब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि कंसेप्ट की क्या होती है, पावर होती है। तो ये क्या होगा, आर इक्वल क्या होगा, रेडियस। तो रेडियस कितनी होती है, देखो आपका जो फिक्स पॉइंट था वहां से लेके और आपका इक्वली डिस्टेंस जहां तक दिखी कर्व में, वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। जैसे फिगर में देख पा रहे हो कि ओ ए डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है, आर है, ठीक। और इसमें क्या होता है, पाई टर्म यूज होता है। जो आप पाई को आप देख सकते हो, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। ये पाई की वैल्यू होती है जो याद करनी होती है। इसको इससे भी डिनोट करते हैं या फिर इसको सिंपली हम पाई इस तरह से लिख के डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ सर्किल, ठीक। अगर आपको रेडियस समझ में आ चुकी है तो रेडियस का अगर हम डबल कर देते हैं, रेडियस का हम डबल कर देते मीन्स हम इसको यहाँ पे आपके सेंटर पॉइंट से जाते हुए एक लाइन खींच देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, आर और प्लस आर इक्वल क्या हो जाता है, डी हो जाता है। क्या हो जाता है, डी। डी फोर क्या होता है, डायामीटर। डी फोर क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। डायामीटर क्या बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं व्यास, ठीक है। तो आपको डायमीटर समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपका डायमीटर अगर आपको समझ में आ चुका है तो डायमीटर में देखो, इसकी डायमीटर की प्रॉपर्टीज क्या है कि हमारा सेंटर से होते हुए आपके सर्किल को दोनों साइड पे टच करेगा। अब दोनों साइड ऐसा भी हो सकता है इस तरह से टच की जाए। देखो आपकी जो सर्किल है इसकी साइड को अगर इस तरह से टच किया जाए स्ट्रेट लाइन में, तो ये भी क्या टच हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, देखो ये डायमीटर तो होगा नहीं क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, टच कर रही है, बट क्या है ये हमारे क्या कर रही है, सेंटर से होते हुए नहीं जा रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम जीवा। इसको क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, जो हमारी टच कर रही है, ठीक है ना। तो आपने ये समझ लिया। तो ये टर्म होते हैं। यहाँ पे अगर आर्क की डिस्टेंस ए से बी तक आर्क की डिस्टेंस देखी जाए तो क्या कहलाएगी, ये कहलाती है एल। क्या होती है, एल। और जो मतलब आपके ए ओ बी ये होता है एंगल। एंगल को किससे डिनोट करते हैं, एंगल को करते हैं थीटा से, ठीक है। तो ये हमारे सर्किल के लिए एक इंपोर्टेंट टर्म होते हैं, ठीक है ना। अब हमने अगर सर्किल समझ लिया है तो हम आगे चलते हैं, तो देखते हैं सर्किल का एरिया क्या होता है। एरिया हमने बताया था क्या होता है, किसी भी बॉडी का इनसाइड सरफेस क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। एरिया का तो क्या होता है, क्षेत्रफल कहलाता है किसी बॉडी का इनसाइड का। तो एरिया क्या हो जाता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर आपको पता ही, आर क्या होती है, रेडियस। आर क्या होती है, रेडियस होती है।
तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, सर्किल का एरिया होता है। ठीक। अब आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है या आपने पहले कभी पढ़ा है तो क्या होता है, हम पहले क्या पढ़ रहे थे 2D फिगर्स में, पेरीमीटर परिमाप क्या पढ़ रहे थे, परिमाप पढ़ रहे थे। पहले क्या पढ़ रहे थे, परिमाप। तो वो हमारा क्या था, 2D फिगर्स थे। जैसे आपका क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगुलर हो गया, जो भी आपके क्वाड्रिलेटरल थे, चतुर्भुज थे, उसमें हम क्या पढ़ रहे थे, परिमाप पढ़ रहे थे। परिमाप क्या होता था, आपके किसी भी फिगर का, मतलब सर्किल है या मतलब आपका क्या है, वृत्त है, तो उसका आपका आउटर सरफेस क्या कहलाता था, परिमाप। इसी को यहाँ पे अगर आप सर्किल में देखोगे तो आपका परिमाप क्या होता है, उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। आपका क्या है, सर्किल के जो आपका सेंटर पॉइंट है उसके आउटर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। तो आपका सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर। तो ये हमारे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, ठीक है ना। अब डायमीटर हमने क्या बताया, आर प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, या तो हम बोल सकते हैं डायमीटर इक्वल टू 2 आर, क्या हो जाएगा, डायमीटर इक्वल टू 2 आर। तो ये हमारा सर्किल के लिए हो गया। तो ये आपको बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय, ठीक है ना। अब ये अगर पूछा जाए आपको लेंथ ऑफ आर्क, जो हमने लेंथ बताई थी ना, ए से बी तक क्या थी, लेंथ थी। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर थीटा अपॉन 180। पाई आर थीटा अपॉन 180 क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है ना, आपको समझ में आया। इसके बाद अगर आपको पूछा जाए तो देखो थीटा आपको पता है, अगर देखो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है थीटा मान लो पाई, तो देखो पाई की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, पाई की वैल्यू क्या रख सकते हो, पाई की वैल्यू रख सकते हो, या तो आप 22/7, या फिर क्या होती है, यहाँ पे लिख के बता देते हैं। तो पाई की वैल्यू आपको अगर 3.14 भी क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है। तो पाई की वैल्यू लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है ना। जब पाई की वैल्यू लिखोगे, आर, आर आपका एग्जाम में दिया जाएगा, आप मान लो आर आपका 7 दे दिया गया, थीटा आपका दिया जाएगा, मान लो ये आपका, आप एवरेज में लो तो कितना हो सकता है, ये आपका 895 कर देते हैं, ठीक है ना, वो एग्जैक्ट दिया जाएगा, और ये 180। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकल आएगा, यहाँ पे निकलेगा लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। तो आपने आई होप ये समझ लिया होगा। अब देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, ए ओ बी, इस सेक्टर का एरिया निकाला जाए। भाई अभी हमने क्या देखा, एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर इसका मतलब कंप्लीट सर्किल का एरिया। अब बस आपके छोटे से सेक्टर का एरिया निकाला है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। देखो याद करना भी सिंपल है इसको, जैसे आपने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला याद किया, पाई आर थीटा अपॉन 180, तो आर का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, मीन्स वही, और सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सर्किल के जो क्या बेसिक्स था, हमने क्या बोला था अपने वीडियो स्टार्ट करने पहले कि हम क्या यहाँ से आपकी स्टार्ट कराएंगे बेसिक टू हाई लेवल। तो आपने ये बेसिक्स क्या है सर्किल के देख लिए, क्या क्या होता है बेसिक्स में। आपका सर्किल होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, उसके इक्वली डिस्टेंस पे इसको बनाया जाता है। आपका आर क्या होता है, रेडियस होता है, और आर सेंटर से, अगर हाफ सेंटर से किसी भी डायरेक्शन में जाओगे तो आर क्या होगा, सेम होगा। इसी को आर को अगर हम क्या कर देते हैं, सेंटर से होते हुए पूरी कंप्लीट लाइन खींच देते हैं, तो हमारा क्या बनता है, ये डायमीटर होता है। डी इक्वल टू होता है 2 आर, क्योंकि आर प्लस आर मिला के क्या बनता है, डायमीटर। ठीक, डायमीटर को हम व्यास बोलते हैं, और अगर आपका ये सेंटर से होके ना गुजरे तो इसको क्या बोल देते हैं, हम जीवा बोलते हैं, ठीक है। और पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है, या फिर 3.14 भी होती है, यहाँ से लिख के बताया था। ठीक, डायमीटर हो गया है। चलिए अब आगे चलते हैं सर्किल में, आपको ये क्लियर समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं सर्किल का। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है एरिया सर्कमफ्रेंस। अब बच्चों आप कहोगे सर ये तो आपने हमें पहले ही पढ़ा दिया है, तो आप रिपीट क्यों करा रहे हो। तो बच्चों क्या है, यहाँ से आपको रिवाइज करा रहे हैं, इससे क्या है, आपको आगे भी देखना है। देखो एरिया हो गया, ये किसका एरिया है, कंप्लीट सर्किल का। किसका है, कंप्लीट सर्किल, मतलब फुल सर्किल बोल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब यहीं पे आपका कंप्लीट सर्किल ना होके यहाँ पे क्या आ जाए, देखो हमने डॉट दे देते हैं, देखो 1 और ये 2, क्या हो जाए, अगर इसको हाफ कर दें, भाई आपने शेप देखा है, शेप कंप्लीट तो ठीक है, अगर आप इसको हाफ कर दें तो हाफ का क्या एरिया हो जाएगा, एरिया हाफ का क्या होगा, देखो यहाँ से डिस्टेंस ये आर हो जाएगी, तो ये भी क्या होगी, आर होगी। तो क्या एरिया हो जाएगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। हमने क्या किया, अपने सर्किल को आधा कर दिया, तो अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जैसे एरिया होगा, इसको इसका लिखेंगे स्क्वायर मीटर। इसका जो क्या रहता है, एरिया का जो आपका यूनिट होता है,
क्योंकि यूनिट के बिना तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर। तो क्या हो गया इसका। अब इसी में सरकमफ्रेंस देखा जाए, सरकमफ्रेंस क्या होता था, परिमाप। परिमाप अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, पाई आर। देखो पाई आर इसका पहले क्या था, 2 पाई आर था भाई, कंप्लीट का 2 पाई आर था, तो आधा कर दिया तो पाई आर हो गया, और प्लस 2 आर, क्योंकि अब आर क्या हो रही है पहले, सरकमफ्रेंस, ये एक ही आर चल रही थी, यहाँ पे क्या आर इधर से भी इधर से, तो 2 आर। ये हो गया इसका किसका, आपका हो गया ये सरकमफ्रेंस सेमी सर्किल का, हाफ सर्किल का। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हो थर्ड पे। अगर आपके सर्किल के 4 पार्ट कर दिए जाए, क्या है, क्वाड्रेंट बना दिया जाए, तो जब 4 पार्ट कर दिए जाएंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, आधे का हाफ कर दिया था तो 4 का 4 कर दोगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या समझ में आया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, ये किसका हो जाएगा, क्वाड्रेंट का। अब सरकमफ्रेंस क्या होगा, देखो इसका भी आधा कर दो, पाई आर का 2 और ये 2 आर, क्योंकि आर तो रहेगी, तो ये किसका हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। आपने यहाँ में हमने आपको क्या क्या दिखाया है, सर्किल का एरिया, सेमी सर्किल का एरिया, क्वाड्रेंट का एरिया, फिर सरकमफ्रेंस सबका। तो ये हमारे फॉर्मूले से यहाँ से कवर हो गए। चलिए और चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो क्या, अभी हमने एक सर्किल तो कंप्लीट कर ही लिया, अब 2 सर्किल दे दिए जाए भाई, आपका क्या, इन केस ऑफ सर्कुलर रिंग, भाई एक सर्किल के बाहर भी एक सर्किल कर दिया तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एक रिंग। क्या बनेगी, ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, एक रिंग कहलाएगा। ये पोर्शन जो होगा हमारा क्या बनेगा, एक रिंग बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारी रिंग हो गई। अब इसके लिए क्या है, इसका जो एरिया होगा, रिंग का जो एरिया होगा वो क्या होगा, देखो पाई पहले क्या था, पाई आर स्क्वायर था, अब यहाँ पे क्या है, पाई तो रहेगा ही, कैपिटल आर का स्क्वायर, तो कैपिटल आर कहाँ से, आपका सेंटर से आउटर सर्किल के तरफ से कैपिटल आर है, तो आर का स्क्वायर, और इसको हम अगर इससे माइनस कर देंगे, स्मॉल आर से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, देखो आपकी ये लाइन है, इस लाइन की ये क्या डिस्टेंस है, आर, और इसमें से अगर हम आपकी ये डिस्टेंस, ये स्मॉल आर कम कर दें तो क्या बचेगा भाई, ये डिस्टेंस बचेगी, क्या बचेगी, ये डिस्टेंस, और यही डिस्टेंस हमें चाहिए, तो क्या होगी, रिंग की डिस्टेंस बच जाएगी, तो क्या हो जाएगा एरिया, पाई, इस कोष्टक में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये क्या हुआ, एरिया हो गया। अब यहीं से आगे चलते हैं, क्या डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस ऑफ बोथ द रिंग्स, इसका डिफरेंस क्या होगा सर्कमफ्रेंस का, तो देखो सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों सर्कमफ्रेंस, 2 पाई और ये आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो देखो कैपिटल का कैपिटल, भाई इसका सर्कमफ्रेंस ज्यादा होगा बाहर वाले का, तो क्या लिखेंगे 2 पाई आर, छोटे वाले कम होगा तो छोटे वाले लिखेंगे -2 पाई आर, जब बचेगा क्या बचेगा, ये हमारा रिंग का घेरा बच जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस। कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, आप बस करते जाओ, देखते जाओ, मजे आते जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा, ये सरकमफ्रेंस देख लिया। अच्छा आर आप बता देते, आप यहाँ पे लिख के हमने क्या दिखा दिया है, आर आपका क्या है, रेडियस ऑफ बिगर रिंग, आर क्या है, रेडियस ऑफ बिगर रिंग, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉलर रिंग, छोटे रिंग की इसमें रेडियस है। ठीक है, चलिए ये हमारे सारे कंसेप्ट हो जाते हैं किसको रिलेटेड, सर्कुलर रिंग को, सर्किल का, सेमी सर्किल का और क्वाड्रेंट का। अब चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपने ये सही से समझ लिया है। क्वेश्चन क्या है, देखो द रेडियस ऑफ सर्किल इज 2 सेंटीमीटर, भाई रेडियस क्या है, आर, देखो यहाँ पे बनाते हैं, ये हुआ हमारा सर्किल, तो सर्किल में क्या दे रहा है कि रेडियस ऑफ सर्किल 2 सेंटीमीटर, तो मतलब ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ये रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फाइंड इट्स डायमीटर, अब क्या पूछा आपसे, डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, क्या था, आर प्लस आर, तो क्या होता था, या फिर इसको क्या कह सकते हैं भाई, या 2 आर आप जोड़ के कर लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2 आर, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, क्या बनेगा ये हमारा डायमीटर। तो कितना सिंपल सवाल है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप यहाँ से देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द इनर सर्कमफ्रेंस, बच्चों क्या, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ 8 बाइट सर्कुलर रेस ट्रैक, ठीक है ना, एक दिया हुआ है जो क्या है, सर्कमफ्रेंस है, फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल। तो चलिए इसको आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, हम भी आपके साथ में करते हैं, आप देखिए कैसे इसको क्लियर करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हमारे यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए था, देखो कैपिटल आर, क्योंकि हमें यहाँ पे रिंग दिख रहा है, जब रिंग है तो क्या हो जाएगा आपका, रेडियस ऑफ
आउटर सर्किल, क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल, ठीक है ना। अब ये कैपिटल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होगा, रेडियस ऑफ इनर सर्किल, ये क्या हो गया, हमारा हो गया स्मॉल आर। चलिए अब यहां से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ 8 मीटर वाइड। इनर सर्कमफ्रेंस तो मतलब क्या दे रखा है, जो इनर का रहता था, जो डिफरेंस निकल के आता था वो दे रखा है, और सर्कमफ्रेंस कितना दे रखा है, 220। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जो सर्कमफ्रेंस क्या हो रहा है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू कितना दे रखा है, 220, 220 मीटर में दे रखा है। अब यहां से हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें और क्या दे रखा है, एक दे रखा है, ये डिफरेंस दे रखा है, ये डिफरेंस किसका है, आर माइनस आर इक्वल टू क्या दे रखा है, एक दे रखा है। और जो कैपिटल हम क्या निकालते थे, देखो हमने क्या लिया, हमने ड्रॉ किया सर्किल। सर्किल में हम क्या निकालते थे, देखो ये हो गया आउटर सर्किल, ये डिस्टेंस क्या थी, ये थी आर, और ये डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल आर, क्या थी, स्मॉल आर। अब हमें क्या दे रखा है, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब ये चीज दे रखी है हमें, क्या है, देखो हम आपको बताते हैं, हमें यहाँ क्वेश्चन में ये दे रखा है। जब ये दे रखा है तो कितना, ये 8 है, निकाल के आएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब हमें इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें पूछा क्या है, हमें फाइंड द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल, हमें ये आर पूछा गया है, फाइंड करना है कि हमारा जो है आर क्या होगा। आर के लिए हमें चाहिए स्मॉल आर, स्मॉल आर यहाँ से निकालेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220/2 और पाई, पाई को लिख सकते हैं 22/7 होगा, तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। 22/7 क्या हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा, तो देखो 220/44/2244, और ये 7, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में क्या आएगा, 35 मीटर, क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 35 मीटर। ये आ गया, जब आपको ये मिल गया है तो अब क्या करना है, अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आर माइनस आर इक्वल टू क्या आ गया, 8 दे ही रखा था, अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस था, बेस की वैल्यू कितनी है, या फिर इधर यहाँ पे कर दो, आर प्लस का हो जाएगा, अब 8 + 35, 8 + 35 तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 43, कितना हो जाएगा, 43 मीटर। आपको क्या ये बच्चा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो कितना सिंपल सा है, बस करना क्या होता है, जो हमें दिया हुआ लिखना होता है और उसको समझना होता है और आंसर निकालना होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप उस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। आपका क्या दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस यहाँ पे ऑफ अ सर्कल का दे रखा है, सर्कमफ्रेंस आपके सर्कल का दे रखा है, ठीक है ना। अब पूछा गया फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इनक्राइब्ड इन द सर्किल, तो आपको यहाँ पे साइड पूछी हुई है, तो क्या है आपका, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, लिखते हैं इसको, आंसर सॉल्व करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, इतना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 25, ठीक है ना। तो आर निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो आपका आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/2 पाई, कितना हो जाएगा, 25/2 पाई। चलिए अब चलते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा, साइड आप निकालते हैं, आपको ये पूछा गया है, साइड ऑफ द साइड ऑफ द इंस्क्राइब्ड, क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, आपका होता है साइड ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्किल का होता है पाई, नो नो नो, आपका होता है आर रूट
टू। देखो आर आपको पता ही, आर कितना है 20, 25 अपॉन 2 पाई और ये √2, ये आपका क्या होता है, आर होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका किसका, इंस्क्राइब इन सर्किट का। क्योंकि इस तरह का सॉल्व करने को एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि काफी आपका कैलकुलेटिव पार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपसे ऑप्शन नंबर आपका ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन दैट लिखते हैं, आंसर करते हैं। आंसर में आपका क्या है, गिवन दैट में है, आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखा है। आपका क्या है, इफ द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्राइपेजियम, आपका देखो टू पैरेलल साइड दे रखी है। फिर बनाते हैं पहले हम, ट्राइपेजियम की प्रॉपर्टी आपको पता ही, ये आपका क्या रिवीजन क्वेश्चन है, सर्किल का हमने करा ही दिया, आपका 2D टॉपिक्स कवर हो रहा है। हम आगे भी इससे क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब क्या है, हम जब आपके कंसेप्ट जब क्लियर हो गए, तो अब क्या क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करें उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट रहती है। आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और आपके जो कंसेप्ट हमने बताया उसी कंसेप्ट से आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आपका ट्रापेजियम, इसको क्या बोलते थे, समलंब चतुर्भुज। तो क्या, इफ द टू पैरेलल साइड ऑफ ट्रापेजियम आर 6 सेंटीमीटर एंड, आप लिख सकते हो ए इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर, और आपका बी इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, while the distance between them is 10 सेंटीमीटर। क्या एच भी दे रखी है, एच कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी इट्स एरिया, आपको क्या पूछा है, एरिया पूछा है किसका, ट्रापेजियम का। तो एरिया क्या होता है, एरिया आपका होता है ट्रापेजियम का हाफ, और क्या था सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू हाइट। ये आपका क्या था, एरिया था किसका, ट्राइपेजियम समलंब चतुर्भुज का। तो हाफ ए प्लस बी 6 + 12 इंटू कितना है 10। भाई आप क्या लिखोगे इसको, 1.2, 6 + 12 कितना हो जाएगा 18, और इंटू 10, तो 10 से 10 5 हो जाएगा, और 18 5 जा कितना होता है, 18 5 जा होता है आपका 90 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपने कितना आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने हमें हमारी क्लास अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल क्या है, एजुकेशन क्लासेस, जो आपको काफी एग्जाम में हेल्पफुल कराएगा। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।